और बार बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का सिंपल डेफिनेशन है कर्मों का लेप छेप न हो, मतलब उस आत्मा के स्थिति का मेरे पर लेप छेप न हो और अपने कर्म का लेप छेप। जितनी कर्म याद रहना, लेकिन कर्मों के पीछे के इंटेंशंस को याद रख के दुखी होते रहते हैं। ये है कर्मों का लेप छेप। और फिर वो इंटेंशंस के बाद हमारा भी वैसे ही इंटेंशंस थोड़ा थोड़ा बनता जाता है। ये है लेप छेप। तो जितनी रिकॉर्डिंग स्ट्रांग उतना कर्मातीत दूर, ये वाली रिकॉर्डिंग। जितनी ये रिकॉर्डिंग वीक है उतना कर्मातीत जल्दी करेंगे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16:2। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी ये ड्रामा पूरा होता है। तुम सबको वापस घर चलना है। ड्रामा पूरा होता है, घर चलना है, क्योंकि जाना ही है तो घर चलने के लिए पवित्रता जरूरी है। इसलिए ये ट्रेनिंग है, जब करना ही है। वैसे कि पूरा ऑफिस का सेटअप जब नया होता है ना, पूरा मतलब नया स्टाइल बनता है, तो जो एग्जिस्टिंग है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि वैसे ही तुमको उसी स्टाइल से करना पड़ेगा। तो इसी तरह पवित्रता यही हमारी स्टाइल रहेगी जीवन जीने की, और प्लस पवित्र होकर जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी, क्यों? अभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती, अंत में ही होगी, क्यों? पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है क्योंकि हम पूरे ब्राह्मण नहीं बने हैं। कर्मातीत देंगे तो फिर ये सृष्टि ही हमारे लायक नहीं है। दीदी ये प्रकृति भी पवित्र नहीं है अभी। अच्छा। कर्मातीत अवस्था के बाद शरीर में आत्मा रह ही नहीं सकती। अगर तो कर्मातीत बन जाएंगे तो हम अभी रह नहीं टाइम नहीं आया, बाबा ने विनाश का टाइम नहीं आया, तो इसलिए अभी कर्मातीत अवस्था में आखिर में ही जाएंगे जब विनाश होना होगा। उससे पहले हम कर्मातीत हो ही नहीं सकते। कर्म भी दूर नहीं हुए दीदी। बाबा कहते हैं कि क्योंकि अगर कर्मातीत हो जाए तो ये ऐसा वाला शरीर में रह नहीं सके, ये वाले। तो आत्मा को पवित्र होना ही पड़ेगा, मतलब शरीर प्रकृति को पावन बनना ही पड़ेगा। और प्रकृति अभी पावन है नहीं, शरीर वैसा मिलेगा नहीं, ऊपर जा नहीं सकते। तो ये सब एक्यूरेट है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे, देखो, जब तत्व पावन बने तो तुम्हारे तब कर्मातीत अवस्था हो। वो तत्व पावन कैसे बनेंगे? अपने आप बन जाएंगे। हम आत्माओं के वाइब्रेशंस तत्वों को पावन बनाएंगे। इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस का कमाल। तो जब बच्चे पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। हाफ कास्ट मतलब पूरे पावन बने नहीं। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। 3 बातें होगी। पूरा बुद्धि योग जम जाएगा अंत में, मतलब ओनली बाबा,
एक बाप, तो ये फीलिंग आएगी बस मेरा तो एक ही बाप। और अगर ये स्थिति अभी से हो रही है तो समझ लो अभी हम टूवर्ड्स द कर्मातीत है। मेरा तो इस सबके सबसे आधार, कल था ना वरदान, सबसे आधार निकलता जाए। और दूसरा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे, दूसरा है पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश होंगे। अब ये तीनों का सोचो क्या क्या वर्तमान में उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। विचार सागर मंथन करो, फिर मुरली में आ ही जाएगा। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। फिर दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छिपाए। बस हाँ जी, बस बाकी तो रेलेवेंट नहीं है। देख उसे एक पेड़ पे मैना बोली, आओ मुसाफिर बोलो अपनी बोली, क्यों हाँ। इतने घबराए हुए, टूटा घोंसला बना रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे है जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीवात्मा याद करती है जरूर। देखो शिव बाबा सबसे बड़ा मुसाफिर है, ट्रैवलर है। वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर है। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे हम सभी मुसाफिर है। तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो ये पाठ बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो और फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार आता हूं, इसलिए मेरा री इनकारनेशन अवतार के रूप में बोला जाता है। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आता हूं। कोई भी बड़ी हस्ती अगर वैसे भी किसी देश में आती है, या सपोज हमारे घर में भी दादी आई, तो क्या बार बार आती रहती है दादी? बड़ी हस्ती बहुत बड़ा टास्क के लिए आएगी बस, और एक ही बार आएगी। तो बाबा कहते हैं मुझे तो सारे कल्प में एक ही बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते रीइंकार्नेशन। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। पेरेंट ही एक ऐसी हस्ती है ना कि चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन पेरेंट के दिल से बच्चा जाता नहीं है, मतलब उनकी नजरों से नहीं गिरता है जनरली। वह है हद का बाप, बच्चों को ही बाप से बच्चे वर्षा मिलता है। यह है बेहद का बाप, ये कोई नहीं जानता कि बाप कब आए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अब तुम जानते हो, वही कहते वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अब हम इसके पीछे राइट, इसके पीछे की फिलॉसफी को जानते हो क्या? जब ये कोई ऐसा कहता है तो क्या क्लैरिटी है हमारे में? किरण बेन, क्या क्लैरिटी है? अरे इसकी क्या क्लैरिटी है बोलो? बढ़ती हुई जनसंख्या। नहीं, मतलब जब ये कोई कहे हम बिलीव करेंगे, हाँ ठीक है पार निर्वाण गया, क्या क्लैरिटी है? दीदी क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। जब कोई कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, सुन नहीं रहे थे ध्यान से, इसलिए कि कोई सिर्फ कह देते वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया।
अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। बीच में से कैसे कोई बीच में ऊपर चला जाए? कोई कह दे ये है ना बुद्ध पार निर्वाण गया, मतलब अब उसका कोई जन्म मरण नहीं। लॉ है ना इस सृष्टि का, बहुत बड़ा वापिस law, आने का। कि बीच में से कोई वापस जा नहीं सकता। वापस आने का नहीं, जाने का। आएंगे तो सब बीच बीच में। क्योंकि अभी गेट नहीं खुले। हाँ नहीं, परमधाम जाने का टाइम एक ही है सब। तुम जानते हो जब सबका पाठ पूरा हो कब जा सके? जब सबका पाठ ऊपर से सब आ जाए और नीचे वाले अभी जाएंगे नहीं, तब बाप को आना पड़ता है। थोड़े जब रह जाते हैं। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में है तो शरीर के नाते भाई बहन है। क्लियर हुआ ये सब? बीच में से कोई वापस, तो इसलिए क्राइस्ट की आत्मा सुनीत, क्राइस्ट की आत्मा अभी यहीं पर है। की आत्मा अभी यहीं पर ही है। सभी है यहाँ। सब क्लियर हुआ? तो बीच में से कोई वापस जा नहीं कोई सकता। नहीं जा सकता। तो बाप को सभी याद कि हे पतित पावन आओ, हे सीता आओ। याद करते सब बाप। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। मुख्य पहली बात है गीता का भगवान कौन है। ड्रामानुसार भूले तब तो बाप आए ना। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ होता नहीं है। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते। मुरली भी स्वयं पढ़ लो, या तो मजा नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, या समझ में नहीं आएगा। जैसे बाबा चाहते वैसे समझ में आना। तो इतना समझाने के बाद सिंपल हिंदी मुरली जिसमें इंग्लिश भी मिक्स है, ऐसा भी नहीं कि वही हाई हिंदी है, तो वो भी हमको न याद रहता है, न समझ में आता है, न क्लियर होता है। तो श्लोक एक बार पढ़ने से क्या समझ में आ जाएगा? बोलो भाई, श्लोक पढ़ लो समझ में आ जाएगा। मुरली नहीं समझ में आता, फिर कहते हैं हम बहुत गीता पाठी है। तो बाप खुद ही आकर राजयोग सिखाते। बाप कहते हैं नई नई बातें जो मैं तुमको समझाता हूँ वो, और मैं तुमको सुनाता हूँ वो सब प्राय लोप हो जाएगी। यह परंपरा नहीं चलती है, और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। ये भी एक स्पेशलिटी है, अलग धर्म बाकी सब धर्मों का और ये धर्म का। उनका ज्ञान परंपरा चलता है और हमारा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, सिर्फ संगम युग में होता है। इसलिए तो देवी देवता धर्म का नामो निशान नहीं, और पूरा मिक्स चैरिटी है। उनका ज्ञान तो द्वापर युग में शुरू हुआ, फिर कितने टेस्टामेंट्स, ओल्ड टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट्स, कितनी उसकी इंटरप्रिटेशंस बन गई। और देवी देवता धर्म का क्योंकि सिर्फ 100 साल के लिए चला है। अब आज नोट करना धर्म के बारे में क्या क्या बात कही, तो एक ये पॉइंट, तो वह सब प्राय लोप हो जाएंगे। ये परंपरा नहीं चलता। और जो आते हैं उनका ज्ञान तो अंत तक चलता है, और एक दो को सुनाते हैं। यहाँ न सुनने वाले और न सुनाने वाले रहेंगे। क्यों नहीं चलता है? न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहां तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण है। वहां कहा? वहां सतयुग में 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे।
आज सपोज किसके पास बहुत कुछ धनवान सब कुछ है फैसिलिटी, वो ये थोड़ी जानते कि मैंने इतना मेहनत की थी पिछले जन्म में, इतने श्रेष्ठ कर्म किए थे जो आज मुझे ये फैसिलिटीज मिली है, ये पता होता है? कहते भाग्य हूँ, भाग्यशाली हूँ, भाग्य बना कहाँ से? कर्मों से। अगर ये पता हो जिसके पास सब कुछ है या जो भी प्रिविलेजेस है, तो क्या हो जाए, फिर वो कभी कर्मों को रॉन्ग करे ही नहीं, क्योंकि पता है कि इतना ये करने के बाद ही मिला। इसी तरह सतयुग में हमें पता ही नहीं कि हमको इतना पुरुषार्थ किया, 4-4 बजे उठे, 3 बजे उठे, मुरली सुनी, ठंड में भी आए, तब ये भाग्य मिला। यहाँ पे जो है उनको ये तो मालूम है कि हम भाग्यशाली हैं बहुत ज्यादा। नहीं भाग्यशाली, लेकिन क्या क्या कर्म किए ये कहाँ पता है? बच्चों को आप सारे प्रिविलेजेस दो, उनको लगता है कि भाई मैं आत्मा ने जरूर कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। बाप का मेरा हक है। हाँ, वो खाली ये जानते हैं कि बाप का मेरा हक है, राइट? तो कोई भी प्रिविलेजेस में आत्मा भूल जाती है कि ये किसके आधार से मिला है मुझे। यही संगम युग है, बस संगम युग में हमें ये ज्ञान हो जाता है। तो बाबा इसलिए कहते कि वहां ये नहीं जानते, ये पता रहे तो 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। ये पता रहे तो राजा की खुशी भी हो जाए, चली जाए। बाप समझाते ऊंचे धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए, देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए। जितना गीता की महिमा है उनसे जास्ती और किसी की महिमा है नहीं, उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को देखो, अब नेक्स्ट जितनी गीता की महिमा है उससे जास्ती सुनाने वाले की महिमा है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा हो गई गीता के कारण, भगवान वाच। क्यों? और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। क्राइस्ट क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड। गुरु नानक गुरु। इसी तरह इस्लाम उसमें क्या प्रॉफिट बोला, जो भी मोहम्मद पैगंबर नाम ही पैगंबर हो, उनका प्रॉफिट है। बुद्ध को बेशक वैसे भगवान कह दिया, लेकिन एक्चुअली बुद्ध को पता है कि बुद्ध महात्मा बुद्ध, सन ऑफ गॉड, गुरु नानक। तो किसी को भगवान नहीं कहा, लेकिन गीता के साथ भगवान का वर्ड यूज किया। तो क्लियर हुआ ये सब क्यों गीता के साथ यूज किया। तो बाबा कहते हैं क्यों यूज किया गीता के साथ? भगवान वर्ड इस तरफ आ जाओ। क्योंकि भगवान ने खुद आकर इसका वर्णन किया है। हाँ, संगम युग। तो क्योंकि गीता का ज्ञान भगवान ने खुद सिखाया, तो इसलिए फिर जो आत्मा ने फर्स्ट सीखा उसको वही भगवान है, वही श्री कृष्ण बना। देखो ये बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने। तो किसी को भी भगवान कहाँ का, और फिर उसने जिसको जो जो बनाया उसको भगवान कह दिया। देवी देवता बनाया उसको भगवान भगवती कह दिया। भगवती लक्ष्मी, भगवती सीता, भगवती राधा उसके साथ कह दिया। पर बाकी धर्म वालों ने किसी को भगवान नहीं कहा, उन्होंने यही कहा सबने गॉड इज वन, ऊपर तरफ इशारा दिया। तो बाबा इसलिए कहते जितनी गीता की महिमा है, आज बड़े पॉइंट है धर्म के, उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। सब लोग नोट करके बताए कितने पॉइंट मिले। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सद्गति दाता है। और एक और बात, गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। एक और पॉइंट है, इस समय तो वह सबका सद्गति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है।
फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। क्या हालत होने वाली है, क्या इस शरीर के पीछे इतना लगे हुए हैं, क्या हालत है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सरसों मुआफिक, सरसों का साग होता है ना, सत्युग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। एक्चुअली साग में सरसों को ही पीसा जाता है ना। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। लाखों वर्ष, 5 मिनट का टाइम है, बोलो अभी ट्रेन को 2 घंटा टाइम है। बहुत बड़ा रॉन्ग गाइडेंस है, उसकी तो ट्रेन छूट जाएगी ना। बोल दिया मुझे 5 मिनट। एक बार ऐसा ही हुआ, मैंने शांतिबेन जी, हम लोग को दोनों को कहीं अहमदाबाद से लेनी थी फ्लाइट। मैंने कहा कि बहुत लेट है, अभी लेट दूसरी कोई फ्लाइट थी और वो फ्लाइट उड़ गई। पूरा इधर ही बैठे रह गए, बहुत सारे आगे के आगे प्रोग्राम्स थे। बड़ी डांट पड़ी मुझे। तो हम डांटते ही नहीं है जिन्होंने हमको इतना रॉन्ग गाइडेंस किया। इतना बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। अभी तो क्या क्या जरूरत है प्योरिटी की? कोई अभी ये कोई एज है कि पवित्रता की? बहुत टाइम है अभी। एज कौन सी है? वानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो ही नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देर से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे। ज्ञान सागर कल हमने किया था ना, याद किया होगा ना बाबा को। ज्ञान सागर मतलब हर चीज का ज्ञान दे। ज्ञान मतलब समझ। मुझे आपको देखना है तो कैसे देखना है, चलना है तो कैसे चलना है, बोलना है तो कैसे बोलना है। था ना संडे की मुरली में, कितना बोलना है, कहाँ तक बोलना है, हर चीज का ज्ञान दे, उसको कहेंगे ज्ञान से। सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं। ये कोई शास्त्रों में है? बोलो सभी शास्त्र वाले। नहीं है? हाँ, नहीं है ना राजू बहन? बोलना कैसा, चलना कैसा, देखना कैसा, खाना कैसा, ये ज्ञान दिया कभी किसी ने? कुछ नहीं दिया, पेरेंट्स ने भी नहीं दिए। तो फिर बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान का सागर है, समझ का सागर है। सिंपल शब्दों में ज्ञान को थोड़ा हम लोग सोचते हैं ना, समझ का सागर है। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। जानते ही नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। पूछते पूछे कौन है, ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है, ये ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सदगति दाता बाप है, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए हैं। पूछते पूछ बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, अब वह रचना बाप रच रहे हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, एकदम सृष्टि साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी, सब चीज ऑर्डर में हो जाएंगे, सब तत्व मर्यादा में होंगे, फिर देवी देवता उतरेंगे। इससे बेस्ट वेलकमिंग किसका होगा? कितना अच्छा वेलकमिंग, किस एकदम घर साफ, एकदम कर्टन्स ये वो ऐसे एकदम साफ, इतना अप टू डेट रखते हैं। तो क्या लगता है कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, ये आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सब किया जाता है। हमारी वेलकमिंग देखो कैसे होती है ना। नशा ही नहीं चढ़ा, हंसा ही नहीं कोई। इतने अच्छे से वेलकमिंग हो रही है, कोई हंसे नहीं। हाँ अभी हंसा ना। हाँ तो पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, अब रचना बाप रच रहे हैं।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही है। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, हाफ कास्ट ब्राह्मण हो। शूद्र थे अब ब्राह्मण बन रहे ना, फुल कास्ट हो गए। फुल कास्ट ब्राह्मण फुल नियमों पे चलने वाला, इतना सा भी रिलैक्सेशन नहीं। हाफ कास्ट ब्राह्मण से फुल कास्ट ही है ना सभी। बोलो पे स्माइल क्यों करे? फुल कास्ट नहीं दीदी, हम लोग नहीं है अभी भी। ये लो, किसने कहा? सरोज मुंद्रा ने कुछ कुछ हम लोग में है ऐसे अवगुण। 6 महीने में कर लो, शिवरात्रि तक। शिवरात्रि तक तो फुल कास्ट बनो। आज क्या तारीख है? 16 तारीख। 15 दिन फुल कास्ट ब्राह्मण। ठीक है। क्या बोल रहे हैं गुलाब भाई? नहीं सुनाई दिया। 28 का महीना कम रह गए। 12 ही दिन। हाँ तो बहुत कम है। 12 दिन फुल कास्ट ब्राह्मण, कहीं भी बाहर का खाना नहीं, पवित्रता कंप्लीटली, सिर्फ 12 दिन। शिवरात्रि मनाओ ना, ऐसे तपस्या करो। न्यू टाइप ऑफ शिवरात्रि, न्यू स्टाइल ऑफ शिवरात्रि। नहीं नहीं, फिर वो उपास मत करो उस दिन, अभी से उपास कर लो सब। वो फायदा नहीं, वो उस दिन का उपास का कुछ फायदा नहीं। सारा पूरा में 2 लोग उपवास रखे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा। देखो बाबा क्या कह रहे, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे लास्ट में। फुल कास्ट वैसे बाबा आज इस हिसाब से कह रहे हैं, बट नॉर्मली बाबा का डेफिनेशन इस तरह नियमों की बात होती है। पर शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विक्रम सब भस्म हो जाएंगे। तो फिर यहाँ भी तुमको पावन नहीं कहेंगे, फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे। लास्ट में भी विक्रम सब भस्म हो जाएंगे, केवल एंड केवल एक बाप। कल का वरदान पूरा बुद्धि में जाएगा। तो फिर बाबा कहते फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फिर सत्युग में शरीर भी पावन मिलेगा। दादी कहती थी अच्छा हम लोग अंत में बनेंगे कर्मातीत। क्या कहेंगे बाबा? सब यही सोचेंगे ना, अंत तक बनी जाएंगे। अभी तो थोड़े बहुत तो गलतियां हो ही जाती हैं। जानकी दादी कहती थी मैं बाद में क्यों बनूं, मैं कर्मातीत बन के सेवा करूं ना, मैं लास्ट में कर्मातीत क्यों बनूं। दादी का ये फॉर्मूला था। एंड रियली 100 years तक तो हमें पता ही नहीं था कि दादी की एज 97 तक तो कभी लगा नहीं दादी 97 की। जैसे आज 94 में भी वो मेमोरी लॉस और वो सब हो जाता है ना। 97 तो रीन्स लिया था हाथ में 92 में। तो मतलब दादी का संकल्प, हाँ वो तो 100 में पता चला कि 100 हो गए। हाँ तो दादी का फॉर्मूला था कि मैं यहाँ कर्मातीत होंगी तो ज्यादा सेवा करूंगी ना, लास्ट में कर्मातीत होके फायदा क्या। बेशक बाबा आज कह रहे हैं तो पिछाड़ी में तुम कर्मातीत बनेंगे, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह सकेंगे। तो कैसे फॉर्मूला पर चलना है, पहले बने या बाद में बने? लास्ट का पता कुछ नहीं है, पहले ही बनना है। नहीं, एक बार कर्मातीत हो जाए फिर ठीक है, करते जाओ, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर तो यहाँ रह ही नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर जो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। कर्मातीत का मीनिंग है कंप्लीट डिटैचमेंट, अर्थात किसी के भी मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति पर कुछ असर नहीं करता। मेरा जो है जैसा है वैसा है।
योर स्टेट ऑफ माइंड मेरे स्टेट ऑफ माइंड को नहीं असर करता। सन्यासी लोग स्नान करते हैं, अभी तुम बच्चे जानते, संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना, यह भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। यह है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता, वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत, क्योंकि यहाँ डर रहता है ना, इसलिए मौत वर्ड यूज करते हैं। वहां तो सिर्फ क्या कहेंगे, वहां की वोकैबुलरी, जब आत्मा तो आत्मा ने चोला बदला किया है, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं, पुराना चोला छोड़ के नया चोला लेते हैं। किसका मिसाल बाबा हमेशा देते, सरफ का मिसाल। जब तो भारत की महिमा बहुत भारी है, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते हैं। तो वह कब आए थे? बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए सतयुग की। अगर लाखों वर्ष है सतयुग, तो फिर पॉपुलेशन भी तो ज्यादा होगी ना फिर उसमें। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कोई भी बुद्धि से काम ही नहीं लेते। कहते गऊ के मुख से गंगा निकली है यह सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहां से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। तो सब मेरे बच्चे, परंतु सब मेरे बच्चे पूरी दुनिया की आत्मा है, परंतु तुम मोस्ट बिलवेड बनते हो। मोस्ट बिलवेड बाप के मोस्ट बिलवेड बच्चे। ये इंग्लिश वर्ड ही अच्छा लगता है, बिलवेड। हिंदी का क्या ट्रांसलेशन? बहुत अति प्यारे, अति प्यारे। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कब तक राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी पता नहीं। अच्छा, राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सतयुग के। 2500 वर्ष का घोटाला, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। ये वो भी हम सब ने। मैं आई 1 साल पहले और आप कहते नहीं तुम 250 साल पहले आई थी। बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इतना बड़ा कैसे हुआ? हम सब नहीं तो किया ये घोटाला। इतना कैसे? राम को तो राइट किया, फिर कैसे किया? भावना बन कैसे किया बताओ? अभी चुप बैठे हो, घोटाला करके चुप बैठ गए। सब खिचड़ी सब मिक्सचर वही मेमोरी भी वो होगी ना एक्चुअली। रावण को तो राइट टाइम, मतलब राम को तो राइट टाइम किया, पर अब बाबा कहते हैं तो एक्चुअली क्या था, श्री कृष्ण के लिए उत्पत्ति जो बताते हैं ना श्री कृष्ण की, एक है जेल में और दूसरी बताते पूरा प्रलय हुआ था तब, करार विंदे न पदार विंदे, तो उस समय श्री कृष्ण की उत्पत्ति। तो त्रेता के बाद थोड़ा प्रलय हुआ ना, एक तरह का हल्का हलचल हुआ। तो वो हलचल के बाद फिर श्री कृष्ण का जन्म बता दिया, तो इसलिए फिर श्री कृष्ण को द्वापर में ले, ये कनेक्शन रहा। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हलचल के बाद हुआ। अब जैसे अभी भी सतयुग में होगा, हलचल के बाद होना है ना, एक प्रलय के बाद होना है। तो त्रेता के बाद प्रलय हुआ था,
तो समवेयर में भी इस तरह से हम उन्होंने लोग ये नहीं बताया कि कुछ परिवार रह जाएंगे, अमीर सिचुएशन पैदा हो गए, करेंगे क्या आखिर बात? तो मतलब दो तरह के, हर युग के बाद हलचल होगी ना थोड़ा सा, नहीं बट ये जो त्रेता के बाद वाली थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वो जो और आखिर में- फाइनल पूरा तो अभी हुआ, तो एक्चुअली अभी हुआ था ना, तो कभी भी हलचल के बाद बताना था तो उस समय बता दिया, नहीं तो सतयुग में बता देते एक्चुअल। तो एक्चुअल से कनेक्शन तो रहेगा ना कुछ जो हुआ। क्लियर हुआ सबको? कैसे रमेश भाई, क्लियर? ओके। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं, है तो सब मेरे बच्चे, राधे कृष्ण है सत्य की, ये सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे तो फिर पालना कौन करेंगे? धर्म स्थापक धर्म की पालना जरूर करेंगे। तो हर एक मनुष्य रचना रचते फिर पालना भी करते। देखो पिता है, रचना रचे पालना करी, धर्म स्थापक है, रचना रची उसके बाद जन्म लेते फिर पालना करते हैं, और परम पिता, पिता धर्म पिता परम पिता, परम पिता रचना रचते हैं और पालना करते हैं, लेकिन विनाश भी जो अनटूवर्ड एलिमेंट्स है उसका विनाश भी करते हैं। तो परम पिता ये एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, धर्म पिता वो वर्क नहीं करते, खाली पालना तक करते। तो विनाश नहीं करते, हर एक मनुष्य रचना रचते फिर पालना भी करते, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारी कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते भारत का क्या हाल हो गया है, देख तेरे संसार की हालत। फिर दूसरे गीत में कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है भारत? अभी का भारत ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते बच्चे, कहते ना लोग कहते भारत विदेश में जाते हैं, बोला सचमुच यहाँ वहाँ बहुत सुख है, वहाँ सब कुछ बहुत मर्यादित है, लॉ में चलने वाले हैं। तो बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते मेरा यह जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते? बाप कहते बच्चे और मेरे को और कोई मेरे पास इलाज ही नहीं है। इस संसार को सुखी बनाने का एक ही इलाज है, पहले पवित्र बनाओ, सबको प्योर बनाओ, एलिमेंट्स को, मतलब आत्माओं की दैहिक दृष्टि खत्म करो, ये है प्योर बनाना, वो परमात्मा करते हैं। तो और कोई इलाज नहीं, दैहिक फीलिंग, दैहिक दृष्टि। हाँ, लाडले बच्चे सुनो, पहले क्या बोला बाप कहते बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। अच्छा, दूसरा लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो, अब तुमको शक्ति चाहिए, कौन सी? उस दिन हमने किया था ना, सर्वशक्तिवान मतलब कौन सी शक्ति है उनमें? कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिवान है, विकारों को जीतने की, विकार को जीत, कला कला संपूर्ण बनाने की, संपूर्ण निर्विकारी की, ये बनाने की शक्ति है, और कुछ शक्ति नहीं इसके बियॉन्ड। तो बाबा कहते हैं तो अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने की। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं है, यह है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजपा जा। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। देखो सबकी 2.5 साल का बच्चा, कुछ समय पहले न्यूज आई, कार्डियक अरेस्ट,
सोचा कि पूछा उस बहन, 2.5 साल का बच्चा, कार्डियक अरेस्ट। बोला आत्मा तो पुरानी है, उस ज्ञान में थी। तो बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, वह है शांति धाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुखधाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए, देखो बाबा ने क्या कहना चाह रहे, तो भी शांति हो न सके। क्यों? यह है ही अशांति की दुनिया। अशांति की दुनिया है ना। अशांति की दुनिया में आप ठंडा प्रदेश में गए, आप कहें यहाँ बहुत गर्मी हो जाए, बाबा बहुत ठंडी है, गए क्यों फिर ठंडे? अभी शिमला में जाओ कहते बहुत ठंड है, मत जाओ फिर। ठंड प्रदेश है तो अशांति की दुनिया है, तो अशांति तो होगी। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती, ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। किस किस की जवाबदारी है गॉड फादर की? देखो 4 चीज की। सबसे पहले ज्ञान सुनाने की, पवित्रता, पतित पावन और कोई बना नहीं सकता, शांति और कोई स्थापन कर नहीं सकता, सुख और कोई भी, दुख हरता सुख करता, शांति वही कर सकता। फिर बाकी सारे गुण तो हो गए। क्लियर? राइट? और कोई की है पॉसिबिलिटी जो कर सके घर में? वह है शांति धाम। अब कलयुग का अंत है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब तो कलयुग का अंत दुख धाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसको कहा घोर अंधियारा, सत्युग के घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हे आत्माएं सुनती हो? पूछ रहे हैं, सुन रही हो? आत्मा बोलो, सुन रही हो? हाँ, हाँ जी। अच्छा अब सुनो आगे। अपने कान रूपी ऑर्गन से सुन रही हो? ये सब वीडियो ऑफ करके बैठे, वो कैसे पता चलेगा हमको सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं दीदी। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं जी, सुन। वीडियो ऑफ वाला ऑडियो ऑन करके पहले जवाब भी तो देते। दीदी यूनिफॉर्म में नहीं हूँ इसलिए इस वीडियो। हाँ क्या करें? कभी कभी तो है। सुन रहे हैं दीदी, सुन रहे हैं। ठीक है। तो बाबा पूछ रहे हैं बीच बीच में रहे होते तो कैसे कहते सुन रहे हैं? में पूछते हैं कि बच्चे ये सब वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं ना, तो बाबा को इसको याद दिलाना। अपने कान रूपी ऑर्गन से ही आत्माएं सुन रही हो। तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानना है। जानते हो तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। देखो कितनी डीप क्लैरिटी, जीवन की सच्चाई, एक एक आत्मा के एक रोल की सच्चाई, मेरी सच्चाई और पूरे संसार की सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही अगर आप फिल्म देखो और सीक्रेट्स ही नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या हो जाएगा? वो मजा ही नहीं आएगा। इसलिए जीवन का मजा नहीं आ रहा है उनको। तो नहीं मजा आता है तो क्या करते हैं? आउटिंग पे जाते हैं मजा लेने के लिए। हर पल अगर मजे वाला हो तो जरूरत ही नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है।
लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते। तुम 3 लोकों और तीनों कालों को जानते हो, जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप है लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, एक है, उनका नाम है शिव। अच्छा, रुद्र भी कहते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे? देखो, इसलिए यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, फिर महामृत्युंजय, ये बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ रिचुअल माना जाता है ना। जैसे सुमन बन होता है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिचुअल्स है ये रुद्र यज्ञ। और सबसे ज्यादा खर्चा मुझे लगता है रुद्र यज्ञ में ही होता है। बहुत कुछ है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार ही नहीं। हवन रचते ये जो पुरानी, क्यों यज्ञ में क्या चाहिए? सब सामग्री का स्वाहा। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया। हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्ल्ड, मतलब दुनिया, जो भी दुनिया का बेस्ट समय होगा वो देवताओं के लिए। और बाबा खुद कैसे दुनिया में आते हैं, इससे ज्यादा निरंकारी क्या हो सकता है? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को दादों की नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, कितने पॉइंट मिले धर्म वाले? धर्म के पॉइंट कितने मिले? देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। फिर वो कहते हैं परंपरा से चल रहा है। कितने मिले टोटल पॉइंट्स धर्म के? 5 पॉइंट मिले ना। 5 पॉइंट मिले धर्म के, जो अलग अलग न्यू टाइप के बाबा ने जो बताए हैं। धर्म पिता, परम पिता, ये बात बताई। फिर गीता भगवान नहीं कहते हैं, ये बताई। लिखा सभी? बाकी सबका भी बहुत अच्छा था। दीपिका बहन तो महान आत्मा लिखा, सन ऑफ गॉड, लाखों वर्ष लिख दिए। आपको आएंगे। अच्छा, पहला धारणा, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरा है कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान है, कर्मातीत बनने के लिए
संपूर्ण शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन का घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों का घेराव, दो बातें हैं इसमें। एक श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प, फिर शुद्ध संकल्पों का घेराव, और फिर आपका साथी स्वयं बाप है, तो खुद के लिए और दूसरे के लिए। तीन बातें हैं। तो खुद के लिए श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प, अब संकल्प तो बहुत चलते, एक श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प। कोई भी संकल्प जो बार बार रिपीट होता है वो क्वालिटी एक शक्ति बन जाती है। तो अगर वो नेगेटिव है, मेरे से तो नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है, तो ऐसे मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर बार बार एक पावरफुल एक संकल्प करो, मैं विजयी हूँ, जैसे आज का सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ, कोई भी एक, तो वो शक्ति बन जाती है। मतलब वो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। और फिर शुद्ध संकल्पों का घेराव, वो तो सपोज एक सिंपल है, पैसा नहीं देता है, वो तो नहीं देता है, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। अब शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो, बहुत महान आत्मा, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, वो ऐसा है ही नहीं। बस शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो। हम व्यर्थ संकल्पों का घेराव डालते, उसके लिए इजी हो जाता है, उसको साथी में याद आता है किराएदार को कैसे खाली करके गया संकल्प पहले 2 साल 1.5 साल। हाँ राइट, मकान खाली करके चला गया चुपचाप। हाँ, कल्प्रिट था, मकान में आया था, बड़े कांड किए थे, और वो बॉम्बे में मकान में बड़ा खलीफा था, रेंट मकान खाली नहीं करता था। तो फिर सुषमा बहन ने 1 साल तक लगातार संकल्प, वो ऐसे गया चाबी छोड़ के, जा भी नहीं रहा था, रेंट खाली नहीं कर रहा था। शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो, ये बात है। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। शरीर की आइडेंटिटी से डिटैच, शरीर से डिटैच, इसका अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे है, कौन सा नंबर है आज? 16। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। देखो, इसलिए हमें 100 साल लग रहे हैं संगम युग का, कि स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, यही तो चाहते हैं दुनिया में सब कुछ ये चेंज हो जाए, मेरा युगल, मेरा बच्चा चेंज हो जाए, तो उसके लिए पवित्रता, शुद्ध वृत्ति, तो प्रकृति का परिवर्तन और व्यक्ति का परिवर्तन। हाँ,
मनसा बहस पवित्र। करते हैं, बाद में दीदी के पास ले जाएंगे। लड़का कल पार्क में बहुत बहस करी। दीदी प्रकृति का कैसे प्रभाव ज्यादा पड़ता? वाइब्रेशंस, प्रकृति मतलब हम आत्माओं का वाइब्रेशंस। तो जितनी जो भी स्थिति में हम रहते हैं वो वातावरण बनता है, वो वाइब्रेशन बनता है। प्रकृति में तो बहुत हमारा पूरा योगिक खेती प्रकृति वाला ही चल रहा है उसमें। तो आप केवल संकल्प करो और प्रकृति में वो चेंजेस आ जाए, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाए। पवित्र प्रकृति पावन कैसे बनेगी? ये संकल्प से। प्रकृति दूषित कैसे बने? संकल्प से। दीदी प्रकृति तो ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन्हीं पर प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर बनता है, तो ये यही तो वाइब्रेशन से। इसका एक डॉक्टर सचिन बता रहे थे, अभी जो इसका हुआ 7 साल तक एक डॉक्टर